वार्ड पार्षदों ने धनबाद नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ खोला मोर्चा। धनबाद नगर निगम चुनाव के महज 4 महीने बाद ही निर्वाचित वार्ड पार्षदों में निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। बुधवार को बेकारबांध में आयोजित बैठक में 36 वार्ड पार्षद शामिल हुए और नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उन्हें विकास कार्यों में पर्याप्त अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं तथा बोर्ड की बैठकों में पारित प्रस्तावों को भी लागू नहीं किया जा रहा है। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। वार्ड संख्या 20 के पार्षद एवं स्थायी समिति सदस्य अशोक पाल ने कहा कि निगम बोर्ड से पारित सभी प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए जाएं तथा त्रुटियों का शीघ्र सुधार हो। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड में प्रत्येक वार्ड को 15 से 15 सफाई कर्मी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन इसके विपरीत सफाई कर्मियों की संख्या कम की जा रही है, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बैठक में मौजूद अन्य पार्षदों ने भी सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि निगम अधिकारियों को बार बार जानकारी देने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। वार्ड संख्या 35 की पार्षद एवं स्थायी समिति सदस्य सोनाली कुमारी ने कहा कि विकास कार्यों से जुड़े कई प्रस्ताव केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं, जिससे जनता के बीच जवाब देना कठिन हो रहा है और लोगों का भरोसा भी कमजोर पड़ रहा है। बैठक के अंत में सभी पार्षदों ने एकजुट होकर चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। चुनाव के कुछ ही महीनों बाद जनप्रतिनिधियों और नगर निगम प्रशासन के बीच बढ़ती यह दूरी अब शहर के विकास कार्यों और प्रशासनिक समन्वय पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, चर्चा अभी सभी वार्ड वाइज जितने भी पार्षदगण है सबने अपनी अपनी जो समस्या है वो रखी है। सारा लिस्ट और एजेंडा तैयार है। अभी सब नगर आयुक्त के ऑफिस में जा करके उस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आज हम लोग को एकता मंच बनाना पड़ा क्योंकि जन समस्याओं के कारण ही, क्योंकि उनका सुनवाई नहीं हो पा रहा, धरातल पे कोई काम नहीं उतर पा रहा। बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी है बोर्ड की, लेकिन धरातल पे अभी तक कोई काम नहीं उतर पा, जिसके कारण हम लोग को पार्षद एकता मंच बनाना पड़ा। और उसकी सहायता से हम लोग फैसला हम लोग यही किए हैं कि अगर हम लोग की सुनवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए जनता के चुने गए हम लोग प्रतिनिधि हैं, और अगर हम उनका काम ही नहीं कर सकते तो फिर किस लिए पार्षद है फिर हम। तो उसके लिए हम लोग को लास्टली अभी मुद्दा बहुत सारा है कि जैसे कि फर्स्ट मीटिंग में हम लोग को बताया गया था कि हर वार्ड में 15-15 लेबर किया जाएगा, बट बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हम लोग को 13 लेबर का हम लोग का लेटर आता है ग्रुप में, बिना कोई इन्फॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है कि फिर तो हमारा बात या फिर हमारा कोई विचार नहीं लिया गया, तो वैल्यू तो यहाँ पे है ना भाई, हमको जवाब देना पड़ता है जनता को, ना कि वो नगर निगम चाहता है। तो रीजन ये सब है। जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें जो चीजें पारित हुई वो सब अमल में लाया जा रहा है। फर्स्ट मीटिंग में हम लोग को कहा गया था कि हर वार्ड वाइज 5-5 योजना आप लिख करके दीजिए, और जितने भी पार्षद थे वो 5-5 योजना लिख करके दिए हैं। कहा गया कि वो पास भी हुआ, लेकिन काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि फंड नहीं है, और कुछ भी कहने पे यही होता है कि फंड ही नहीं है। तो अब इसके आगे हम लोग फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर निगम का फंड, DMFT फंड है और भी बहुत सारे फंड है जिससे काम हो सकता है। तो उसका काम कराने के लिए अब हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। आपका जैसा क्षेत्र है, आपका वार्ड, उसमें भी इमीडिएट क्या चीजें चाहिए? देखिए, मांग ज्यादा हो रही है। मेरा वार्ड नंबर 35 पड़ता है, जिसमें लेबर एरिया बड़ा है, लेबर कम है, और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी नगर निगम होता है साफ सफाई का। जब लेबर ही नहीं होगा तो हम साफ सफाई कहाँ से करा पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि पूरे 55 में 17 सुपरवाइजर हैं, और सुपरवाइजर का काम होता है मॉनिटरिंग करना। तो 17 सुपरवाइजर आप सोच सकते हैं कि 55 वार्ड का मॉनिटरिंग कैसे करेगा, और इंटू 3 भी करते हैं तो 51 आता है। मीन्स जाहिर सी बात है कि कोई सुपरवाइजर 4 भी वार्ड देख रहा है, कुछ 3 देख रहा है। तो एक वार्ड में अगर एक सुपरवाइजर भी नहीं होगा तो मॉनिटरिंग ढंग से नहीं होगा, अब मॉनिटरिंग नहीं होने से सफाई का काम, अब हम पार्षदों के एक लेबर के पीछे तो नहीं जा सकते ना, मेरे पास और भी तो काम है।
तो ये सब भी रीजन है कि अगर नहीं है तो आप उसकी बहाली करिए। तो ये सब चीजें अगली बैठक में आप लोग रखेंगे बोर्ड की बैठक? बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। आज ऑलमोस्ट तो कुछ ही नहीं है, मे बी 40 तो आराम से 40-45 आराम से हो जाएंगे, आप लोग जैसा देख पा रहे हैं। मेरा नाम सोनाली कुमारी हुआ, वार्ड 35 की मैं पार्षद हुई साथ ही। मृत्यु प्रमाण को जी, उसके लिए भी होता है ना कि बहुत प्रोसेस है। अगर घर में हुआ है तो उसके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अंचल में भी दिक्कत होता है। हम लोग चाहते हैं कि उसका जो बनने का प्रोसेस है वो सरलीकरण हो, ताकि लोगों को उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और हम लोग भी चाहते हैं कि इजी प्रोसेस से हो, लेकिन अगर ऊपर से वो लोग हेल्प करे तब तो। क्या फेस करना पड़ता है आप लोगों को? जैसे कि घर में हुआ तो फिर उसका बहुत सारा प्रूफ, वो लोग सीधा बोलते कि हम लोग नहीं बना सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से लिखवा के लाइए। अरे भाई, तो घर में हुआ तो डॉक्टर कैसे लिख करके दे देगा? वो अपना रिस्क तो नहीं लेगा ना। कुछ प्रावधान आप लोग को अधिकार क्षेत्र में दिए, वो मिल रहा है आप लोग को? नहीं मिल पा रहा। अगर वार्ड में कुछ अधिकार आप लोग को दिया गया? हम लोग को वो भी प्रॉपरली नहीं बताया गया कि हम लोग के पास में एक होता है कि हम लोग का भी कितना फंड है या फिर कुछ भी, हम लोग का क्या अधिकार क्षेत्र, क्या कार्य क्षेत्र, उस पर भी मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर वाइज हर पार्षद को पता हो। कुछ प्रमाण जो आप देते हैं लिख करके, उसको मान्य किया जा रहा है? अभी तो 2-3 बैठक जो भी हुआ उसमें हम लोग लिख करके दिए हैं। फर्स्ट बैठक का अभी हम लोग को पता चल रहा है कि पास हुआ है, बट फंड नहीं होने के कारण काम होगा नहीं, यही सब दिक्कत है।